एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज हरियाणा जीके में कल से हमने क्या है डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लास स्टार्ट की थी। तो उसके अंदर कल लास्ट क्लास में हमने क्या है जीएन डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था। तो आज की क्लास में क्या है कैथल डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्या है इस क्लास में कवर हो जाएंगे। यानी एक क्लास में क्या है एक अपने डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला, क्योंकि क्या है स्टैटिक में कुछ पार्ट अगर रह भी जाता है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में वो सारा कवर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और भाई चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है भाई कैथल जिले का गठन। तो इसका जो गठन है वो कब हुआ था, तो यानी फॉर्मेशन डेट पूछ रहा है। तो वो है भाई 1 नवंबर 1989। क्या है भाई 1 नवंबर 1989 को क्या है अपना कैथल जिला बना था। फिर बात आती है इसके मंडल की। तो इसका जो मंडल है वो कौन सा है भाई कैथल का करनाल। कौन सा है भाई कैथल का मंडल कौन सा है भाई करनाल। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई एरिया या फिर बोले क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना है भाई, इसका क्षेत्रफल है 2317 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई इसका जनसंख्या घनत्व। क्या है नेक्स्ट आता है जनसंख्या घनत्व या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो कितनी है भाई, वो है भाई 464 प्रति व्यक्ति। 464 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई कैथल जिले का लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो कितना है। तो इसका भाई 1000 पे 881 यानी 881 है इसका लिंग अनुपात। यानी 1000 लड़कों पे क्या है 881 यहाँ पे लड़कियां हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अभी कोई जनगणना हुई नहीं है, लास्ट 2011 ही हुई थी, तो उसी के अनुसार ही कवर अप कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट आता है भाई साक्षरता दर या फिर लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट इसकी कितनी है भाई, वो है 69.15%। कितनी है 69.15%। नेक्स्ट आती है भाई जनसंख्या। क्या है नेक्स्ट आती है भाई इसकी जनसंख्या। तो जनसंख्या कितनी है भाई इसके अंदर जनसंख्या है 10,74,304। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर इसके अंदर आती है फिर रिजर्व सीट। तो रिजर्व सीट कौन सी है इसकी, तो रिजर्व सीट एक ही है। क्या है कैथल जिले के अंदर एक ही रिजर्व सीट है, वो कौन सी है भाई, वो है गुल्हा। नेक्स्ट आता है भाई उपमंडल बोले या फिर सब डिवीजन बोले। तो सब डिवीजन के अंदर क्या क्या आ जाएगा भाई, एक तो कैथल हो जाएगा, कैथल, फिर गुल्हा, और एक आ जाएगा कलायत, कलायत कैथल। ठीक है, तो कलायत कैथल और गुला ये क्या है इसके सब डिवीजन है या फिर बोले उपमंडल है। और मंडल में क्या था भाई, मंडल में क्या था, मंडल में एक ही था, वो क्या था भाई अपना करनाल था। ठीक है, नेक्स्ट आता है उप तहसील। क्या है उप तहसील और तहसील। ठीक है, तो तहसील में और उप तहसील में क्या आएगा, उप तहसील करो पहले। उप तहसील में क्या है, उप तहसील में है राजौद, राजौद। ठीक है, इसके अलावा है राजौद ढाई, ढाई और सीवन, सीवन। ये क्या है भाई इसकी सब तहसील है। ठीक है, फिर आती है तहसील की बात। तो तहसील में क्या हो जाएगा, कैथल हो जाएगा एक तो, कैथल, कलायत, गुहला। ठीक है, इसके अलावा फतेहपुर, फतेहपुर। ठीक है, और पुंडरी। ये क्या हो जाएगी भाई तहसील हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई कैथल जिले का उपनाम या फिर निकनेम्स बोलो या फिर एलआईसीज बोलो। तो उपनाम क्या हो जाएगा भाई, एक तो हो जाएगा कपिस्थल। क्या हो जाएगा कपिस्थल, कपिस्थल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हो जाएगा भाई कपिल मुनि की नगरी।
क्या है? कपिल मुनि की नगरी, मुनि की नगरी। ठीक है, इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है भाई? गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाई खंड। कैथल के अंदर खंड कौन कौन से हैं? तो खंड में भाई एक तो हो जाएगा कैथल, कैथल हो जाएगा। फिर इसके अलावा क्या हो जाएगा? फतेहपुर हो जाएगा, फतेहपुर। पुंडरी, पुंडरी हो जाएगा। ठीक है, राजोद हो जाएगा, सीवन हो जाएगा। यानी जो तहसील और उप तहसील पड़ी थी ना, वो सारे भाई खंड में आ जाएंगी बस। ठीक है, राजोद, सीवन, कलायत। ठीक है, तो ये सारे क्या है, किस में आ जाएंगे भाई? ब्लॉक्स के अंदर आ जाएंगे। जो भी हमने तहसील और उप तहसील पढ़ी थी वो सारी किस में आ जाएगी भाई? अपनी खंड के अंदर या फिर ब्लॉक के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में भाई इसका गठन कब हुआ था, इसमें साक्षरता दर कितनी है, जनसंख्या कितनी है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है, लिंग अनुपात कितना है, कैथल का उपनाम क्या है, तो वो सारा हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड से। पुराणों के अनुसार कैथल की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो कैथल की स्थापना किसने की थी भाई? राजा युधिष्ठिर ने की थी। किसने की थी? राजा युधिष्ठिर ने की थी। युधिष्ठिर, इसकी वर्तनी भी देख लो हिंदी के अंदर, युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है। ठीक है, तो पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसने की थी भी? राजा युधिष्ठिर ने की थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। कैथल का प्राचीन नाम क्या है? तो प्राचीन नाम क्या है भाई इसका? कपिस्थल। क्या है प्राचीन नाम? कपिस्थल। क्या है कैथल का प्राचीन नाम? कपिस्थल। तो कैसे कैथल, कैसे कपि। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। कैथल में गुलाम वंश की किस बेटी ने शासन किया था? किसने किया था भाई? कैथल से किसको पढ़ा है हमने? रजिया बेगम को। किसने भाई? रजिया बेगम, रजिया बेगम। तो कैथल में गुलाम वंश की किस बेटी ने शासन किया था भाई? रजिया बेगम ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। रजिया बेगम की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो रजिया बेगम की जो हत्या है वो भी कहाँ पे हुई थी? वो भी कैथल के अंदर ही हुई थी, कैथल में। ठीक है, तो इसकी भाई हत्या भी कैथल में हुई थी और इसने क्या है, शासन भी कैथल के अंदर ही किया था। तो अगर इसके मकबरे की बात करें तो मकबरा भी क्या कहाँ पे होगा भाई? रजिया बेगम का कैथल के अंदर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया था? तो पहला जो पशु विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पे खोला गया था? वो खोला गया था कैथल में। कहाँ पे खोला गया था भाई? कैथल में खोला गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा शहर हरियाणा में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? कैथल जिले को जाना जाता है। कैथल जिले को किस नाम से जाना जाता है भाई? छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। किस मुगल शासन के दौरान कैथल में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे? यानी क्या पूछ रहा है, यानी कौन से मुगल शासक का क्या है, कैथल के अंदर शासन था उस समय सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे? तो किसका था भाई वो? बाबर का। यानी बाबर के शासन काल में क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, विद्रोह हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। 1530 में बाबर के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? तो बाबर के जो विरुद्ध विद्रोह किया था, अगेंस्ट किसने विद्रोह किया था? वो किया था भाई मोहन सिंह मंडार ने। किसने किया था? मोहन सिंह मंडार ने, मंडार ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। तैमूर की सेना ने कैथल में घग्गर नदी पर किस स्थान पर पुलों का निर्माण किया था? तो कहाँ पे किया था भाई पुलों का निर्माण? गुहला में किया था। कहाँ पे किया था भाई? गुहला में किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11।
भाई उदय सिंह का किला किस स्थान पे है? तो भाई उदय सिंह का जो किला है वो कहाँ पे है भाई? कैथल में है। कहाँ पे है? भाई उदय सिंह का किला कहाँ पे है भाई? कैथल में है। और ये कब बना था? ये बना था भाई 1767 में बना था। ठीक है। तो कैसे याद करें? भाई उदय कहाँ पे रहता है भाई? थल पे रहता है। थल मीन्स जमीन। ठीक है, तो थल से कैथल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1843 में कैथल से विद्रोह किसने किया था? तो कैथल से जो विद्रोह है वो किसने किया था भाई 1843 में? तो वो क्या था भाई? साहिब कौर। किसने किया था भाई? साहिब कौर। इसके अलावा थे भाई गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। और एक और बंदा था, वो था भाई सूरज कौर। सूरज कौर। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1843 में कैथल से विद्रोह किसने किया था? साहिब कौर ने किया था, गुलाब सिंह ने किया था और सूरज कौर ने किया था। तो ऐसे याद करेंगे, सूरज साहिब और गुलाब। ठीक है, सूरज साहिब और गुलाब, सूरज साहब और गुलाब ऐसे पढ़ लो चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा में गुरुद्वारा नीम साहिब और श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? तो नीम साहिब और श्री मंजी साहिब, तो इनको कैसे लर्न किया था कि श्री यानी नीम साहिब क्या है? श्री श्री जी क्या है? श्री मंजी क्या है? नीम की दातुन करने कहा जाते थे। श्री मंजी क्या है? नीम की दातुन करने कहा जाते थे भाई, कैथल जाते थे, थल पे जाते थे, ऐसे याद कर लो। यानी श्रीमन जी क्या है? श्रीमन जी क्या है? नीम की दातुन करले कहा जाते थे भाई, थल पे जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। कैथल में ऐसा कौन सा प्रसिद्ध गुरुद्वारा है जिसमें रामायण का पाठ और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं? तो वो कौन सा गुरुद्वारा है भाई? वो है टोपियो वाला गुरुद्वारा। काफी फेमस गुरुद्वारा है टोपियो वाला गुरुद्वारा। टोपियो वाला गुरुद्वारा। ठीक है, और ये कहाँ पे है भाई? कैथल के अंदर है। तो इसके अंदर रामायण का पाठ और गुरु ग्रंथ साहिब दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। कैथल में फल्गु का मेला किस स्थान पर लगता है? सॉरी भाई। कैथल में फल्गु का मेला किस स्थान पे लगता है? तो फल्गु का मेला कहाँ पे लगता है भाई? फरल गांव कैथल में लगता है। कहाँ पे लगता है? फरल गांव कैथल में लगता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति किस स्थान से मिली है? तो त्रिविक्रम विष्णु की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है भाई? सीवन से मिली है। कहाँ से मिली है भाई? सीवन से मिली है। और सीवन कहाँ पे है भाई? कैथल के अंदर है। कहाँ पे है सीवन? कैथल के अंदर है। ठीक है। तो त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति किस स्थान से मिली है भाई? सीवन कैथल से मिली है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। कैथल में प्राचीन शिव वन कहाँ पे है? तो प्राचीन जो शिव वन है वो भी कहाँ पे है भाई? शिवन में है। कहाँ पे है? सीवन में है। और सीवन कहाँ पे है भाई? कैथल में है। ठीक है। तो प्राचीन शिव वन, तो शिव वन, तो शिवन, तो ये तो बिल्कुल बन ही रहा है, सीवन यानी शिवन में है। ठीक है। सीवन कहाँ पे है? थल पे है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा में पुंडरिक का मेला कहाँ लगता है? तो पुंडरिक का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है भाई? कैथल में लगता है। कहाँ पे लगता है पुंडरिक का मेला? कैथल में लगता है। ठीक है। और ये कब लगता है? ये लगता है भाई अप्रैल में लगता है। अप्रैल महीने में लगता है ये, अप्रैल में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। हरियाणा में वामन द्वादशी का मेला कहाँ लगता है? तो वामन द्वादशी का मेला है वो कहाँ पे लगता है भाई? कैथल में लगता है। कहाँ पे लगता है भाई? कैथल में लगता है वामन द्वादशी का मेला।
ठीक है। और ये कब लगता है? ये लगता है भाई भाद्र माह की द्वादशी को, भाद्र माह की द्वादशी को लगता है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में देहात का मेला कहाँ लगता है? तो देहात का मेला कहाँ लगता है भाई? कैथल में लगता है। कहाँ पे लगता है भाई? कैथल में लगता है। तो कैसे याद करेंगे? यानी गांव देहात के लोग कहाँ पे रहते हैं भाई? थल पे रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा में कौन सी प्रसिद्ध झील है? तो हरियाणा में जो प्रसिद्ध झील है वो एक ही झील है, वो कौन से? विंध्याचल झील है। कौन सी झील है भाई? विंध्याचल झील। विंध्याचल झील प्रसिद्ध झील है कैथल की, विंध्याचल झील। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा के गठन के समय कैथल किस जिले के अधीन आता था? तो क्या है, गठन हुआ जब हरियाणा का, तो उस समय जो कैथल है वो किस जिले के अंतर्गत आता था? तो ये आता था भाई करनाल के अंतर्गत। तो ये करनाल से अलग होके कैथल बना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा में नवग्रह कुंड कहाँ पे है? तो नवग्रह कुंड कहाँ पे है भाई? कैथल में है। कहाँ पे है नवग्रह कुंड? कैथल में है। नव मीन्स नया, ग्रह मीन्स वो ग्रह होता है, वैसे तो ग्रह होता है घर, तो ग्रह, ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं तो नए ग्रह है। क्या है? नव ग्रह। ऐसे पढ़ लेंगे, ग्रह क्या है? थल पे नहीं होते। क्या है? नव ग्रह। नए ग्रह मतलब क्या है? थल पे नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा में कौन कौन से नवग्रह कुंड है? तो कौन कौन से है भाई? एक तो हो जाएगा सूर्य कुंड। ठीक है, सूर्य कुंड। कौन कौन से नवग्रह कुंड है? तो एक तो सूर्य कुंड हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दूसरा हो जाएगा भाई चंद्र कुंड। ठीक है। तीसरा हो जाएगा मंगल। चौथा हो जाएगा शनि। ठीक है। इसके अलावा फिर पांचवा हो जाएगा ब्रह्मा। ब्रह्मा। ठीक है। फिर छठा हो जाएगा शुक्र। सातवां हो जाएगा वीर। ठीक है। फिर इसके अलावा फिर दो रह गए ना, सूर्य चंद्र मंगल शनि ब्रह्मा शुक्र वीर राहु और केतु। ठीक है। ये क्या है? अपने नवग्रह कुंड है। ठीक है। तो इनमें से क्या है, तीन आपको दे देगा और एक नहीं देगा, पूछ लेगा कौन सा नहीं है, तो पता होना चाहिए इनका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, कैथल में नवग्रह कुंडों का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था भाई? ये करवाया था युधिष्ठिर ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? युधिष्ठिर ने करवाया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26, नवग्रह कुंड कैथल में किस स्थान पे? अब ये कैथल में भी किसी पर्टिकुलर स्थान की बात कर रहा है कि ये कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है भाई? ये पुंडरिक स्थल पे है। कहाँ पे है ये? पुंडरिक स्थल पे। कैथल में भी कहाँ पे? पुंडरिक स्थल पे। पुंडरिक स्थल पर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा में सोनसर या फिर सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है भाई? कैथल में है। कहाँ पे है? कैथल में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, राज्य में बड़ी देवी का मंदिर कहाँ पे है? तो बड़ी देवी का मंदिर भी कहाँ पे होगा भाई? कैथल में ही होगा। बड़ी देवी है मतलब बड़ी सारी देवी है, तो वो कहाँ पे आएगी भाई? थल पे ही विराजमान होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी, राज्य का ईंटों से बना हुआ प्राचीन शिव का मंदिर कहाँ पे? तो प्राचीन शिव का जो मंदिर है वो भी कहाँ पे है भाई? कलायत कैथल में। कहाँ पे है? कलायत कैथल में है। ठीक है। तो ईंटों से बना हुआ प्राचीन शिव का मंदिर, यानी ईंटों से जब कोई चीज बनेगी तो वो कहाँ पे बनेगी भाई? थल पे ही बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो 30 नंबर पे, राज्य में श्री 11 रुद्री शिव का मंदिर कहाँ पे है? तो 11 रुद्री शिव का मंदिर भी कहाँ पे है भाई? कैथल में ही है। कहाँ पे है? कैथल में ही है। तो 11 रुद्री शिव बोले या फिर ईंटों वाले, ईंटों से बना हुआ शिव का मंदिर बोले, दोनों ही कहाँ पे है भाई? थल पे ही है। ठीक है। नेक्स्ट देखो 31 पे, राज्य में अम्बकेश्वर का मंदिर कहाँ पे है?
तो अम्बकेश्वर समझ के भाई अम्बाला मत कर देना, ठीक है। अम्बकेश्वर का मंदिर कहाँ पे है भाई, ये भी कैथल में ही आएगा, ध्यान रख लेना। 11 रुद्री शिव का मंदिर भी, और प्राचीन ईंटों से बना शिव का मंदिर भी, और अम्बकेश्वर का मंदिर, तीनों ही कहाँ पे बने हुए भाई, थल पे बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 32 पे, कैथल में भगवान विष्णु द्वारा स्थापित कौन सा स्थल है। तो भगवान विष्णु द्वारा कौन सा स्थल स्थापित है कैथल में, तो कौन सा है भाई, वो है कोल। क्या है, कोल। नेक्स्ट देखो 33 पे, कैथल का कौन कौन सा पर्यटक स्थल, यानी कैथल में कौन कौन से पर्यटक स्थल है। तो एक तो कोयल है, ठीक है। फिर इसके अलावा है पुंडरी, एक है फरल, और एक है कोल। ये क्या है भाई, कैथल के अंदर पर्यटक स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 34 पे, हरियाणा में रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पे है। तो रजिया बेगम का मकबरा हम पढ़ चुके हैं। रजिया बेगम का जो मतलब गुलाम वंश की जो शासन किया था, किस बेटी ने किया था, वो रजिया बेगम ने ही किया था, ठीक है। इसका जो मतलब इसकी हत्या है वो भी कहाँ पे हुई थी, कैथल के अंदर हुई थी। और इस भाई हत्या कैथल में हुई थी, तो इसका जो मकबरा है वो भी कहाँ पे होगा भाई, कैथल में ही होगा। कहाँ पे होगा, कैथल में। नेक्स्ट देखो 35 पे, हरियाणा में बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ पे है। तो बाबा शाह कमाल की मजार कहाँ पे है भाई, कैथल में है। नेक्स्ट देखो 36 पे, हरियाणा में पीर चेतन शाह की मजार कहाँ पे है। तो पीर चेतन शाह की जो मजार है वो भी कहाँ पे है भाई, कैथल के अंदर है। नेक्स्ट देखो 37 पे, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली हरियाणा की पहली पंचायत कौन सी है। क्या बोल रहा है, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली हरियाणा की पहली पंचायत कौन सी है। तो वो है भाई, पहली पंचायत है भाई चौसाला। कहाँ की है ये, कैथल जिले की है, चौसाला। नेक्स्ट देखो 38 पर, हरियाणा का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है। तो कौन सा है भाई संस्कृत विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला, वो है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। और ये कहाँ पे है भाई, कैथल के भी अंदर मुंदड़ी में है। ये कहाँ पे है, मुंदड़ी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 39 पे, हरियाणा में चावल की सबसे ज्यादा किस्में किस जिले में पैदा होती है। ये चावल की बात नहीं कर रहा, चावल की जो वैरायटी होती है ना वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है। तो चावल की जो सबसे ज्यादा, वैसे तो जो धान है सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है, करनाल में पाया जाता है। धान का कटोरा किसको बोला जाता है, करनाल को बोला जाता है। बट जब किस्म या फिर वैरायटी की बात करें तो वहां पे फिर अपना क्या आता है भाई, कैथल आता है। तो ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर वैरायटी या फिर किस्मों की बात करें तो वहां पे कैथल आएगा। वैसे जो धान का कटोरा है वो किसको बोला जाता है, करनाल को बोला जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम का संबंध किस स्थान से है। तो सरदारी बेगम का संबंध भी कहाँ से है भाई, कैथल जिले से है। कहाँ से है, कैथल से है। नेक्स्ट देखो 41 पे, स्वतंत्रता सेनानी लाला काकाराम का संबंध किस स्थान से है। तो किस स्थान से है भाई, लगा दूँ। तो स्वतंत्रता सेनानी लाला काकाराम का संबंध किस स्थान से है। तो किस स्थान से है भाई, इसका संबंध भी कैथल से है। कहाँ से है, कैथल से है। नेक्स्ट देखो 42 पे, हरियाणा के किस मकबरे पर मीठा शरबत चढ़ाया जाता है। तो कौन सा मकबरा है जिसके अंदर मीठा शरबत चढ़ाया जाता है, वो है भाई शेख तैयब का मकबरा। शेख तैयब का मकबरा, जहाँ पे क्या है, मीठा शरबत चढ़ाया जाता है। और ये कहाँ पे है, कैथल के अंदर है, ठीक है।
तो ऐसे पूछ लेगा ऐसा कौन सा मकबरा है जिसपे मीठा शरबत चढ़ाया जाता है, वो कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है भाई, कैथल के अंदर है। और उसका मकबरा है वो शेख तैयब का मकबरा है। नेक्स्ट देखो 43 पे, हरियाणा में बालू का टीला कहाँ पे है, तो बालू का टीला भी कहाँ पे होगा भाई, थल पे ही होगा। बालू होता है मतलब बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट सी मिट्टी, जो बालू रेत जिसको बोलते हैं, जो हम हाथ में अगर मुट्ठी भी भर लेना तो भी ऐसे फिसल जाता है, वो होता है बालू रेत। ठीक है, नेक्स्ट देखो 44 पे, राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज की कैथल में स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी भाई 1954 के अंदर हुई थी। कब हुई थी भाई, 1954 में हुई थी। रावण का बचपन किस स्थान पर बीता था, तो रावण का जो बचपन है वो बीता था भाई कैथल का एक गांव है पोलड़ गांव, पोलड़ गांव में बीता था रावण का बचपन। ठीक है, और ये पोलड़ गांव कहाँ पे आता है भाई, ये कैथल जिले का गांव है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46, कैथल के चारों तरफ कितने गेट है, तो कैथल के जो चारों तरफ कितने गेट है, टोटल 8 गेट है। कितने गेट है भाई, 8 गेट है। ठीक है, नाम लिख लो लिखना चाहो तो। ठीक है, एक तो हो जाएगा जीवन गेट, जीवन गेट। इसके अलावा एक हो जाएगा फिर माता गेट। ठीक है, इसके अलावा फिर हो जाएगा चाटना गेट, फिर हो जाएगा चाटना गेट, प्रताप गेट, प्रताप गेट। इसके अलावा हो जाएगा चौढक गेट। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तीनों रह गए। फिर इसके अलावा हो जाएगा गेट डोगरा गेट, गेट डोगरा, सॉरी डोगरा, डोगरा गेट, डोगरा गेट। फिर एक हो जाएगा इसका रेलवे गेट, रेलवे गेट। और लास्ट है फिर कोठी गेट। ये क्या है भाई, 8 इसके गेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 47 पे, हरियाणा में नीलम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो नीलम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है भाई, कैथल में है। कहाँ पे है नीलम यूनिवर्सिटी, कैथल में है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा में अनरोली का किला कहाँ पे है, तो अनरोली का जो किला है वो भी कहाँ पे है, कैथल जिले के अंदर है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अपना जो कैथल डिस्ट्रिक्ट है वो कंप्लीट होता है। कल मिलते एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। भाई आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।